हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने इस सीरीज के लास्ट पार्ट में देखा था, सियोल गुनरे का डीमन बड़ी तेजी से तायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस पर तायुंग भी उसे आते हुए देखकर अपने डांसिंग फिस्ट टेक्निक का यूज करते हुए उसके ऊपर कई सारे मुक्कों की बारिश कर देता है, लेकिन वो डीमन तायुंग के सभी मुक्कों को बड़ी आसानी से रोक देता है और तायुंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके पेट में एक जोरदार किक मार देता है, जिस वजह से तायुंग खिसकते हुए बड़ी दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और यह सब देखकर जंग सैम और नामगुन चियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पोटीमन फिर से तायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन धुएं में उसे कुछ अजीब सेंस होता है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस धुएं में से फिर से तायुंग अपने डांसिंग फिस्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन तायुंग के अटैक से जैसे से बच जाता है, पर उस अटैक की एनर्जी सीधे ही सियोल गुनरे की तरफ जाने लग जाती है। और यह देखकर जनरल सियोल गोंग बीच में आकर सियोल गुनरे को पीछे ढकेल देते हैं और वो अटैक सीधा ही अपने ऊपर ले लेते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर यह सब देखकर सियोल गुनरे चिल्लाते हुए कहती है, जनरल सियोल गोंग, क्या आप ठीक हो? इसी के साथ हमें जनरल सियोल गोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी सियोल गुनरे अपने दांत पीसते हुए कहती है, डैम इट, हमने 4 आइस जनरल्स को गवा दिया। इसी के साथ वो गोल्डन किंग से कहती है, हमें तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। इस पर गोल्डन किंग कहता है, 10 टाइगर ग्रुप आ ही रहा होगा, तो प्लीज थोड़ी देर और वेट करो। यह सुनकर सियोल गुनरे सब कुछ समझ जाती है और अपने मन में कहती है, ये टॉप 10 ग्रेटेस्ट मास्टर्स में से एक है, पर ये अकेले खुद के दम पर कुछ भी नहीं कर सकता, लानत है। आखिरकार मैंने इस आदमी के ऊपर भरोसा क्यों किया। अभी हमें तायुंग और उस डेमन को दिखाया जाता है जो अभी भी लड़ रहे थे, और तायुंग अपने डांसिंग फिस्ट का यूज करके हुए उसके ऊपर कई सारे अटैक कर देता है, लेकिन वो डेमन तायुंग के सभी अटैक को डिफेंड कर रहा था। फिर यह सब देखकर तायुंग भी अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे अटैक को बार बार डिफेंड क्यों कर रहा है। इसके साथ किंग्स अराइवल फिस्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डेमन पीछे खिसक जाता है, लेकिन जैसे जैसे कर वो अपने आप को संभाल लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बेवकूफ हो। इस पर तायुंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन अगले ही पल तायुंग को वो अचानक ही धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। इसी के साथ अपने मन में कहता है, आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही अपने हाथों को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये क्या है। इसी के साथ अपने पास्ट को याद करते हुए कहता है, हाँ, जब उसने मेरे अटैक को ब्लॉक किया था तब उसने मेरे बॉडी में पॉइजन छोड़ा था, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। तभी वो डेमन अपने पॉइजन को अनलीश करते हुए कहता है, अब ये सब कुछ खत्म करने का समय आ चुका है, और तायुंग के ऊपर अपने पॉइजन हैंड से बड़ी तेजी से अटैक कर देता है। इस पर तायुंग भी उसके अटैक को आते हुए देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन जैसे तैसे कर वो उसके अटैक को रोक देता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मुझे सेलेस्टियल पॉइजन दिया गया था, हालांकि मैं उस पॉइजन पर ओवरकम करने में कामयाब नहीं रहा। फिर यह सुनकर डेमन हैरान होते हुए कहता है, क्या सेलेस्टियल पॉइजन? तभी तायुंग कहता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा तो कैपेबल हो गया हूँ। इसी के साथ उसके हाथ को जोर से पकड़कर गोल गोल घुमाकर उसे जमीन पर जोर से पटक देता है और फिर से अपने डांसिंग फिस्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन तायुंग को थोड़ी ही देर में रियलाइज होता है कि डेमन वहां पर नहीं है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो डेमन तायुंग के पीछे आकर उसके ऊपर अपने पॉइजन हैंड से अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक तायुंग के काफी ज्यादा करीब आ जाता है तभी तायुंग को कोई किक मार देता है और उस अटैक से बचा लेता है। इसी के साथ हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि हमारा पॉइजन मास्टर टेंसुगन है। फिर टेंसुगन उस डेमन से कहता है, अब मेरी बारी है। इसी के साथ उस डेमन के ऊपर अपने पॉइजन पाल्म से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो डेमन काफी दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ हमें टेंसुगन को भी दिखाया जाता है जो क्या ही कूल दिख रहा था। तभी टेंसुगन को देखकर जंग सैम रोते हुए कहता है, मास्टर आप अभी भी जिंदा हो। फिर टेंसुगन तायुंग के पास चला जाता है और उसे उठाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? इस पर तायुंग कहता है, हाँ, और मुझे खुशी हुई कि तुम अभी भी जिंदा हो। फिर टेंसुगन कहता है, हाँ। तभी वो डेमन जोर से रोर करने लग जाता है।
फिर उसे देखकर टेंसुगन कहता है, वो घिनौना, मुझे पता है कि वो कौन है और मैं उससे अकेले फाइट नहीं लड़ सकता। तभी तायुंग अपने हाथ की तरफ देखकर कहता है, ये पॉइजन मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है। इस पर टेंसुगन उससे कहता है, अगर तुम 5 टेक्निक के लिए तैयार हो तो हम अभी भी जीत सकते हैं। यह सुनकर तायुंग कहता है, मैं 5 टेक्निक खत्म होने से पहले ही मर जाऊंगा। इस पर टेंसुगन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा खुद का डिसाइपल तुम्हारी जान बचाएगा। फिर यह सुनकर तायुंग भी जोश में आकर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी वो डीमन जोर से रोर करने लग जाता है और उसके रोर की वजह से वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। इसी के साथ हमें उस डीमन को भी दिखाया जाता है जो धीरे धीरे कर अपने असली ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। फिर यह सब देखकर सियोल गुनरे और बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ हमें उस डीमन के ट्रू फॉर्म को दिखाया जाता है जो बिल्कुल ही एक डिफरेंट डीमन दिख रहा था। फिर वो डीमन बड़ी तेजी से तायुंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इस पर तायुंग भी उसके ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है, जिस वजह से उन दोनों की फिस्ट एक दूसरे से टकरा जाती है। लेकिन उस डीमन की पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से तायुंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है। इसी के साथ उसका हाथ भी टूट जाता है, जिस वजह से तायुंग बहुत जोर से चिल्ला देता है और वो पॉइजन पूरी तरह से बॉडी में फैल जाता है। लेकिन जैसे तैसे कर अपने आप को संभाल कर फिर से उस डीमन के ऊपर अपने फिस्ट से अटैक कर देता है। लेकिन वो डीमन तायुंग के फिस्ट को पकड़ लेता है और उसमें अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। फिर तायुंग अपने किक से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो डीमन तायुंग के किक को भी पकड़ लेता है और उसके पैरों में अपने बड़े बड़े नाखून घुसेड़ देता है, जिस वजह से अब तायुंग का तो हाल देख ही सकते हो, वो बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। और यह सब देखकर बाकी के स्पेशल फोर्स के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ हमें तायुंग को दिखाया जाता है जो जमीन पर गिर जाता है। फिर वो डीमन तायुंग के करीब आकर जोर जोर से हंसने लग जाता है और उससे कहता है, अब ये सब खत्म करने का समय आ गया है। तभी तायुंग कहता है, अब ये पहला स्टेंस है, ये फाइट इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। यह सुनकर डीमन थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमें तायुंग को दिखाया जाता है जो जमीन से ऊपर आकर उस डीमन के सिर पर हेडबट मार देता है, जिस वजह से उस डीमन के सिर और नाक से खून निकल जाता है। तभी टेंसुगन पीछे से आकर उसके सिर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ में सेलेस्टियल पॉइजन को रिलीज करते हुए कहता है, तुमसे मिले काफी ज्यादा समय हो गया पॉइजन डीमन। यह नाम सुनकर सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या पॉइजन डीमन? तभी टेंसुगन उस पॉइजन डीमन के ऊपर अपने सेलेस्टियल पॉइजन से अटैक कर देता है, जिस वजह से उस पॉइजन डीमन का आर्मर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो तुरंत ही अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर पॉइजन डीमन की ऐसी हालत देखकर सियोल गुनरे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसी के साथ हमें पॉइजन डीमन को भी दिखाया जाता है जो हैरान होते हुए कहता है, क्या सेलेस्टियल पॉइजन? और यह बोलते बोलते वो वहीं पर ही गिर जाता है। देन सीन कटोकर हमें सियोल अरन को दिखाया जाता है जो अभी भी डिवाइन अल्टार में थी और वो चियोन से कहती है, सन पिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रही और मैं बिना सनपिल के आइस क्रिस्टल को कंज्यूम नहीं कर सकती। इस पर चियोन कहता है, चिंता मत करो, अभी भी एक रास्ता है। मैंने स्पीयर किंग आर्ट की इंटरनल टेक्निक सीखी है, तो मैं खुद तुम्हारे अंदर अपने स्पीयर किंग आर्ट का यूज करते हुए अपनी यंग एनर्जी भेज सकता हूँ। यह सुनकर सियोल अरन यानी कि आइस प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है, क्या? इस पर चियोन कहता है, क्या क्या कुछ गलत है क्या? फिर आइस प्रिंसेस कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इस पर चियोन कहता है, तो फिर ठीक है, चलो पीछे मुड़ो, हमें शुरू करना चाहिए। तो गाइस, इसका अब गलत मतलब मत निकाल लेना। चियोन तो बस अपने यंग एनर्जी को आइस प्रिंसेस के अंदर डाल रहा है, यानी कि चियोन की यंग एनर्जी और आइस प्रिंसेस की यिन एनर्जी मिलकर आइस क्रिस्टल को अच्छे से कंज्यूम कर सके। इसी के साथ हमें आइस क्रिस्टल को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे कर ऊपर जाने लग जाता है। फिर उसे देखकर अपने मन में कहता है, अब मेरा काम यहीं पर ही खत्म हो जाता है। इसी के साथ वहां से जाते हुए कहता है, नॉर्थ सी न्यू आइस पैलेस लॉर्ड के लिए, तो अब मुझे जल्द से जल्द तायुंग के पास जाना होगा। तभी सीन को टोकर हमें गोल्डन किंग को दिखाया जाता है जो पॉइजन डीमन को डिफीट होते हुए देखकर हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, क्या डिमोनिक सेक्ट के एक मास्टर को इन दोनों ने मिलकर डिफीट कर दिया। इसी के साथ वहां से जाते हुए कहता है, अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, मुझे कैसे न कैसे कर इस जगह से निकलना होगा। तभी उसे चियोन दिख जाता है और वो तुरंत ही चियोन को देखकर चुप जाता है।
फिर चियोन तायुंग के पास जाकर कहता है, मास्टर क्या आप ठीक हो? इस पर तायुंग कहता है, तुम तो बहुत जल्दी आ गई है, लेकिन तुम्हारे साथ तो आइस प्रिंसेस थी, आखिर वो कहाँ है? फिर चियोन कहता है, आइस प्रिंसेस सियोल अरन अभी आइस क्रिस्टल को कंज्यूम कर रही है। इस पर तायुंग कहता है, तो फिर तो तुम्हें आइस प्रिंसेस को गार्ड करना चाहिए था, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए? यह सुनकर चियोन कहता है, लेकिन सभी खतरे तो खत्म हो गए हैं, है ना? इस पर सभी लोग हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तभी चियोन की बात सुनकर गोल्डन किंग अपने मन में कहता है, अच्छा तो सियोल अरन अभी अकेली है। उसे तो ये भी नहीं पता चला कि वो सनपील नकली थी। वैसे भी आइस क्रिस्टल को कंज्यूम करते समय वो पूरी तरह से डिफेंसलेस होगी, तो अब सियोल अरन पूरी तरह से मेरी है। मुझे जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा। तभी जोंग सैम सामने की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहता है, गोल्डन किंग यहाँ से चला गया है। यह सुनकर तायुंग घबराते हुए कहता है, वो जरूर डिवाइन अल्टार में गया होगा, क्योंकि वहां पर सियोल अरन अकेली है। इसी के साथ चियोन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, आखिर तुमने ये क्या किया? तुम्हारी वजह से अभी आइस प्रिंसेस खतरे में है। इस पर चियोन हंसते हुए कहता है, आइस प्रिंसेस खतरे में हो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर तायुंग कहता है, चाहे कुछ भी हो, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा। देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद डिवाइन अल्तार को दिखाया जाता है, जहां पर गोल्डन किंग को किसी ने बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया था, और ये और कोई नहीं बल्कि सियोल अरन यानी कि आइस प्रिंसेस थी, और उसके अंदर से बहुत टेरिफाइंग क्यूआई रिलीज हो रही थी। इसी के साथ सभी लोग भी वहां पर पहुंच जाते हैं और सामने के नजारे को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सियोल अरन गोल्डन किंग को हल्के हाथों से फेंक देती है, जिस वजह से गोल्डन किंग बहुत दूर जाकर गिर जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर आइस प्रिंसेस सियोल गुनरे को देखने लग जाती है। यह देखकर सियोल गुनरे काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी आइस प्रिंसेस पलक झपकते ही सियोल गुनरे के करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी पॉइजन डीमन फिर से खड़ा हो जाता है और आइस प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर आइस प्रिंसेस अपने आइस मैजिक का यूज करते हुए उसके हाथ को जमा देती है, लेकिन पॉइजन डीमन अपने दूसरे हाथ से आइस प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देता है। यह देखकर आइस प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस व्हाइट डिवाइन आर्ट का यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। फिर वो आइस ड्रैगन बड़ी तेजी से पॉइजन डीमन के करीब जाकर उसके हाथ को खा लेता है, और यह सब देखकर सियोल गुनरे रोते हुए कहती है, प्लीज रुक जाओ, और पॉइजन डीमन के करीब जाकर कहती है, अब बस बहुत हुआ। इस पर पॉइजन डीमन रोते हुए कहता है, मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो, यहाँ तक कि अब मैं तुम्हारे आंसू भी नहीं पोंछ सकता। तभी आइस प्रिंसेस वहाँ पर आकर सियोल गुनरे से कहती है, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि ये सब अभी के अभी रोक दो। देन सीन कट होकर हमें अगले दिन मुरिम अलायंस हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें पॉइजन डीमन को भी दिखाया जाता है, जिसे कैद कर लिया था। फिर हमें चियोन को भी दिखाया जाता है, जो मुरिम अलायंस के सबसे ऊपरी मंजिल पर खड़ा हुआ था। तभी उसे कुछ सेंस हो जाता है। इसी के साथ हमें आइस प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जो चियोन की तरफ ही आगे बढ़ रही थी। फिर आइस प्रिंसेस को देखकर चियोन कहता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो किससे बात कर रहा है, और वो तुरंत ही माफी मांगते हुए कहता है, पैलेस लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए मेरे रूड बिहेवियर के लिए। इस पर आइस प्रिंसेस कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर नॉर्थ सी के पैलेस लॉर्ड के रूप में नहीं आई हूँ। इसी के साथ सामने की ओर देखकर कहती है, यहाँ का मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, काश हमारा नॉर्थ सी भी ऐसा ही दिखता। यह सुनकर चियोन कहता है, तो क्या अब नॉर्थ सी में सब सेटल हो गया? इस पर आइस प्रिंसेस कहती है, नहीं अब तो असली प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। ईमानदारी से कहूँ तो शायद यह बेहतर होता अगर सियोल गुनरे लॉर्ड बन जाती। इस पर चियोन कहता है, लेकिन वो तो सक्सेसर नहीं थी, है ना? फिर आइस प्रिंसेस कहती है, नहीं ये सच नहीं है, सियोल गुनरे के अंदर भी मेरी ग्रैंडमदर का ब्लड है। सियोल गुनरे मेरी माँ की छोटी बहन की बेटी है, यानी कि मेरी चाची की बेटी, और मेरे चाची ने पॉइजन डीमन यानी कि मानो के साथ मिलकर एक बेटी पैदा की, और वो बेटी और कोई नहीं बल्कि सियोल गुनरे है। यह सुनकर चियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर आइस प्रिंसेस कहती है, मेरी चाची पहले से ही काफी ज्यादा दयालु थी। एक दिन मेरी चाची ने पॉइजन डीमन को भागने में मदद की और फिर उसके साथ ही रहने लगी, लेकिन वो सियोल गुनरे को जन्म देते समय मर गई। फिर बाद में
ग्रैंड मदर द्वारा सियोल गुनरे को पैलेस में लेने के बाद उसको सच्चाई पता चली कि उसके बायोलॉजिकल फादर को ग्रैंड मदर ने गिरफ्तार कर लिया था और उसे हर दिन टॉर्चर करती थी। तभी चियोन कहता है तो इसलिए सियोल गुनरे ने पैलेस लॉर्ड यानी कि तुम्हारी ग्रैंड मदर को जान से मार डाला और सब पावर हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे इम्पोर्टेंट प्लानिंग पर सिर्फ पॉइजन डीमन पर निर्भर रहना ये काफी ज्यादा लापरवाही थी। इस पर आइस प्रिंसेस कहती है वैसे भी हमारे पैलेस के जनरल्स मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते थे और यही बात उसके लिए सबसे ज्यादा काम आई। मैं हमारे लोगों को फाइट करते हुए देखकर और मरते हुए देखकर बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मैं नॉर्थ सी को बदलना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे फैसले से खुश नहीं थे। कभी चियोन कहता है जैसा कि तुमने कहा अभी हमें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इस पर आइस प्रिंसेस कहती है इसलिए तो मैं अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए एक जर्नी पर जा रही हूँ। यह सुनकर चियोन कहता है क्या जर्नी? फिर आइस प्रिंसेस कहती है क्या तुमने नहीं सुना, मैं भी अब से स्पेशल फोर्स की एक मेंबर बन चुकी हूँ। यह सुनकर चियोन हैरान होते हुए कहता है क्या? तभी हमें स्पेशल फोर्स के फ्लैग को दिखाया जाता है। इसके साथ तायुंग फ्लैग को लहराते हुए कहता है मुरीम अलायंस के स्पेशल फोर्स के सभी मेंबर्स क्या तुम लोग रेडी हो? हमें अब अपने मिशन पर निकलना होगा। इसी के साथ सभी लोग वहां से जाने लग जाते हैं।